जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि SSC MTS ऑनलाइन फॉर्म 2024 के बारे में कि कैसे आपको इस भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है। गाइस अभी जो वीडियो में देख सकते हैं ये आपका SSC के द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल कैलेंडर है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 8 पॉइंट में आपको बोला है कि MTS एंड जो हवलदार की वैकेंसी होती है वो आपकी 7 मई 2024 को जारी होकर के 6 जून 2024 तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे और जुलाई अगस्त 2024 तक आपका जो टियर फर्स्ट का एग्जाम है वो हो जाएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं इसके अप्लाई प्रोसेस के बारे में। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको हमारी वेबसाइट का लिंक दिया है। लिंक आप जैसे ही ओपन करेंगे तो आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आएगी। यहाँ पर आप ये सभी जानकारी चेक कर लेंगे। इसमें अप्लाई करने के लिए आपसे सिंपली 10वीं पास की योग्यता मांगी है। अगर आप 10वीं पास है आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। बाकी जो आपकी एग्जाम पैटर्न एंड जो अन्य डिटेल है उसकी जानकारी आप यहां पर चेक कर सकते हैं। ये सभी जानकारी चेक करने के बाद में गाइज आप इंपोर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और यहां पर आ जाने के बाद में आप अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। अब गाइज यहां पर मैं आपको एक स्पेशल जानकारी दे रहा हूं जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट रहेगी, तो आप इस पार्ट को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा क्योंकि गाइज जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपके SSC MTS के यहां पर फॉर्म शुरू हो चुके हैं। तो ऐसे में आप कहीं ना कहीं से ये देख रहे होंगे कि हम प्रिपरेशन करें, तो आपके लिए मैं बहुत ही अच्छा ऑफर लेकर के आया हूं जो कि एग्जाम दौर की तरफ से है। एग्जाम दौर आपके लिए मात्र 59 में यहां पर एक PDF लेकर के आया है जो कि आप इसमें 4000 प्लस क्वेश्चन पाएंगे और ये आपका NCERT बेस्ड विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इसमें आपको GK GS इंग्लिश एक्सपर्ट शिक्षकों के द्वारा ये बनाया गया है। कोई ऐसा नहीं है कि किसी ने भी बना दिया। तो इसमें जो आपको चीज मिलेगी वो ऐसी मिलेगी जिससे कि आपके पेपर के क्लियर होने के काफी चांसेस रहेंगे। इसमें आपको 1 लाइनर फॉर्मेट में प्लस ऑप्शनल ये भी मिलेगा एंड इसमें 70.3.5% तक की छूट आपको दी जा रही है। तो इस ऑफर का जरूर लाभ उठाइए। मैंने आपको एक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। ये लिंक आप जैसे ही ओपन करेंगे तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। इसमें आपको इंडेक्स में बहुत ही अच्छे से जानकारी दी है। इसमें MTS 2023 एंड 2022 में पूछे गए वर्तमान एग्जाम पैटर्न और 2024 के नए सिलेबस पर आधारित GK GS के 2500 और इंग्लिश के 2100 प्लस क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपोर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन है 2024 परीक्षा के लिए जिन्हें इस PDF में शामिल किया गया है। तो गाइज इस ऑफर का बिल्कुल लाभ उठाइए। बहुत ही अच्छा ऑफर है आपके लिए। आप यहां पर अगर कोई एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं और उसको बाय करने के लिए आपको बाय नाउ पर क्लिक करना है। अब यहां पर गाइज आपको आपकी बिलिंग डिटेल देनी है जहां पर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस और एक पासवर्ड बना लेंगे ताकि अगर फ्यूचर में आप एग्जाम दौर से कोई भी PDF ले आप इसका इस्तेमाल करके अपना लॉगिन करके कोई भी जो प्रोडक्ट है वो परचेज कर सके। अब आप यहां पर आइए, इसके ऊपर टिक कीजिए और प्लेस ऑर्डर के ऊपर क्लिक करके आप किसी भी ऑनलाइन माध्यम का इस्तेमाल करके आपका ये जो पेमेंट है 59 का वो कर सकते हैं। तो गाइज जल्दी से जाइए और इस ऑफर का लाभ उठाइए क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही काम की चीज रहेगी। तो जाइए और परचेज कर लीजिए। अब गाइज आप यहाँ पर SSC की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे और यहाँ पर आ जाने के बाद में मैं आपको बता दूं कि अगर आपने SSC की इस नई वाली वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई फॉर्म भरा है तो आपका अकाउंट बना हुआ होगा। आप यहाँ पर लॉगिन और रजिस्टर के ऊपर क्लिक करके आपके रजिस्टर नंबर और पासवर्ड का इस्तेमाल करके ये कैप्चा कोड डाल करके लॉगिन कर लेंगे। बट गाइज अगर आप यहाँ पर फर्स्ट टाइम यूजर है, इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके पहली बार कोई फॉर्म भर रहे हैं तो आपको यहाँ पर नीचे न्यू यूजर के सामने रजिस्टर नाउ पर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का इस तरह का प्रोसेस आएगा कि आप इन फेज के अंदर अपने रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करेंगे। तो आप यहाँ पर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके बाद में सबसे पहला सवाल है कि क्या आपके पास आधार कार्ड है। अगर हाँ तो यस करिए और फिर यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर डाल करके उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर दीजिए। अगर नहीं है तो नो करके आप यहाँ पर 2 पॉइंट में कोई एक अन्य ID सेलेक्ट कर ले और उसका नंबर यहाँ पर डाल दे। फिर आपको 3 पॉइंट में आपका नाम एंटर करना है। ये नाम आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करना होगा और उसको दोबारा डाल करके आपको यहाँ पर वेरीफाई कर देना है। फिर 4 पॉइंट में आपसे पूछा कि क्या आपने आपका कभी नाम बदला है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। इसके बाद 5 पॉइंट में आपको आपका जेंडर सेलेक्ट करना है एंड देन उसको दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई कर लेना है। फिर आती है डेट ऑफ बर्थ। तो
जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर देंगे। इसमें आपको पहले डे नहीं बल्कि पहले आपको बर्थ का मंथ डालना है, फिर डे, और उसके बाद में जो भी आपका ईयर है वो आप यहाँ पर भरेंगे। एंड देन सेम वे में आपको यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है, पहले मंथ फिर डे और उसके बाद में ईयर। एंड देन फिर यहाँ पर आपको 7 पॉइंट में आपका फादर नेम एंटर करना है, फादर नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। 8 पॉइंट में आपको मदर नेम डालना है और उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। 9 पॉइंट है मैट्रिकुलेशन बोर्ड, यानी कि आपने 10वीं किस बोर्ड के द्वारा की है। अगर आपका बोर्ड यहाँ पर है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप यहाँ पर एक अदर का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद में यहाँ पर जो भी आपने बोर्ड सेलेक्ट किया उसको दोबारा सेलेक्ट करके आप वेरीफाई करेंगे। एंड देन यहाँ पर 10th का रोल नंबर जो भी आपका था वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे और उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। फिर आपको ईयर ऑफ पासिंग में बताना कि किस साल के अंदर आपने आपकी 10वीं पास कर ली थी और उसको दोबारा सेलेक्ट करके आपको यहाँ पर वेरीफाई कर देना है। एंड देन 12 पॉइंट है हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो जो भी आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो आप सिलेक्ट करेंगे, वही क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करें जो कि आपने कंप्लीट कर ली हो, जो आप कर रहे हो वो आप यहाँ पर सेलेक्ट ना करें एंड उसको दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई करें। फिर 13 पॉइंट है मोबाइल नंबर, तो आप यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर डाल ली जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं। जैसे आप यहाँ पर नंबर डालेंगे और उसके बाद में आपको यहाँ पर सेंड ओटीपी करना है, आपके नंबर के ऊपर ओटीपी जाएगा जो कि आपको यहाँ पर डाल करके वेरीफाई करना है। सेम तरीके से आपको आपकी ईमेल आईडी एंटर करनी है, यहाँ पर फिर आपको सेंड ओटीपी करके आपके ईमेल के ऊपर ओटीपी सेंड करना है और वो ओटीपी यहाँ पर डाल करके आपको वैलिडेट कर देना है। जैसे आपका यहाँ पर ओटीपी वैलिडेशन हो जाए तो फिर आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। एंड देन गाइज आप यहाँ पर देखेंगे सक्सेस पर्सनल डिटेल सबमिटेड सक्सेसफुली। अब आपको यहाँ से ओके करना है और ओके करने के बाद में आपको आपका रजिस्टर नंबर मिल चुका है। ये नंबर आपको नोट कर लेना है क्योंकि ये आपको फ्यूचर में बहुत काम आएगा एसएससी का कोई भी फॉर्म भरने के लिए। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, तो आपको यहाँ पर आपका रजिस्टर नंबर डालना है जो कि अभी आपको मिला है और फिर आपको यहाँ पर आपका पासवर्ड ईमेल के माध्यम से सेंड कर दिया है, वो पासवर्ड आप यहाँ पर डालेंगे। एंड उसके बाद में जो कैप्चा कोड आपको दिखाई दे रहा है आपके डिस्प्ले के ऊपर वो आप यहाँ पर डालिएगा एंड देन साइन इन के ऊपर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद में यहाँ पर आपको बोला है प्लीज सेट ए न्यू पासवर्ड, तो आपको यहाँ पर एक नया पासवर्ड बनाना है, बट पहले आप यहाँ पर आपका ओल्ड पासवर्ड डालें जो कि अभी आपको ईमेल के माध्यम से मिला। एंड देन फिर आप एक न्यू पासवर्ड बनाएंगे जिसमें कि आपको यहाँ पर एक इंग्लिश का कैपिटल लेटर कम से कम एक, स्मॉल लेटर कम से कम एक, ज़्यादा कितने भी रख सकते हैं, एक नंबर और कोई एक स्पेशल कैरेक्टर। एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर दे करके दिखाता हूँ, आप देख लीजिए। कुछ इस तरह का पासवर्ड आप बना लीजिएगा जिसमें कि इंग्लिश का कैपिटल लेटर भी है, स्मॉल लेटर भी है, स्पेशल कैरेक्टर भी है और डिजिट भी है। तो ये पासवर्ड बनाने के बाद में आप उसको दोबारा यहाँ पर डाल करके वेरीफाई कर दीजिए। फिर आपको यहाँ पर एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेना है एंड उसका आंसर आपको आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग यहाँ पर दे देना है और फिर सेकंड सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको सेलेक्ट करना है और फिर उसका जो आंसर है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। एंड उसके बाद गाइज आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका पासवर्ड सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब आप यहाँ से ओके कीजिए और ओके करने के बाद में आपको यहाँ पर आपके रजिस्टर नंबर एंड जो आपने पासवर्ड बनाया है उसका इस्तेमाल करके कैप्चा कोड डालना है और लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे एडिशनल डिटेल, तो आपको यहाँ पर पहले आपकी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, SC ST OBC या फिर जनरल, तो जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आपकी कैटेगरी दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई कर लें एंड देन आप यहाँ पर नेशनलिटी के अंदर सिटीजन ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है, तो उस मार्क के बारे में आप यहाँ पर लिख देंगे। अगर नहीं है कोई मार्क तो आप नो मार्क लिख दीजिएगा। अगर आप विकलांग हैं तो आप इस वाले 5 पॉइंट में यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। फिर 6 पॉइंट में आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो आपको यहाँ पर इस बॉक्स में लिखना है और जो आपकी स्टेट है वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है, फिर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेनी है और उसके बाद में जो आपका पिन कोड है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। एंड देन अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस एक है, अलग अलग नहीं है, तो आप यहाँ पर यस कर देंगे और इसके बाद में आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब ये जानकारी भी आपकी सेव हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर ओके करना है और ओके करने के बाद में आपके सामने डिक्लेरेशन है, तो आप यहाँ पर टिक कीजिए और इसके बाद में अगर आपने जो भी जानकारी भरी उनको चेक करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर प्रीव्यू OTR इसके ऊपर क्लिक करके सभी जानकारी को चेक कर लें और जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तो वो भी आप यहाँ से डिक्लेयर के ऊपर क्लिक करके इस OTR को सबमिट कर देंगे। नहीं तो आप यहाँ से प्रिंट लेना चाहे तो आप वो भी ले सकते हैं। एंड देन फिर आप डिक्लेयर के ऊपर क्लिक कर दीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद देखेंगे डिक्लेरेशन सबमिटेड सक्सेसफुली। अब आप यहाँ से ओके कर दीजिए। अब गाइज यहाँ पर लॉगिन हो जाने के बाद में या फिर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद में आपके सामने लाइव एग्जामिनेशन का एक सेक्शन आएगा जिसमें कि आपको यहाँ पर MTS एंड हवलदार की पोस्ट भी देखने को मिलेगा। अभी तक यहाँ पर वो पोस्ट अपडेट नहीं हुआ है, जल्दी अपडेट हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर पहली बार इस फॉर्म को भर रहे हैं तो आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करके रख लीजिए और फिर बाद में जैसे ही आपका लिंक एक्टिवेट हो आप
आप यहाँ से अप्लाई कर लीजिएगा। मैं आपको फिर भी इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा एग्जाम्पल के लिए, ताकि आपको पता चल सके। अगर आप इस वीडियो को तब देख रहे हो जब आपका लिंक एक्टिवेट हो गया हो, तो आपको पता चले कि हाँ कैसे आपको आगे का फॉर्म कंप्लीट करना है। तो आप यहाँ पर जैसे कि ये CHSL का फॉर्म आ रहा है, ऐसे ही अप्लाई के ऊपर क्लिक कीजिएगा और अप्लाई के ऊपर क्लिक करने के बाद में जो आपके सामने इंटरफेस आएगा वो मैं आपको यहाँ पर इस जो PDF के अंदर डेमो आता है उससे बता रहा हूँ। आपको यहाँ पर पहले आपकी जो पर्सनल डिटेल आपने फॉर्म के अंदर भरी वो सभी देखने को मिलेगी। एंड ये सभी आप देखने के बाद में जैसे ही नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, देन गाइज आपके सामने एजुकेशन डिटेल का सेक्शन आएगा। यहाँ पर आपको हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बतानी है, वो वाली जो कि आपने कंप्लीट कर ली हो। फिर यहाँ पर क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि जिस क्वालिफिकेशन से आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो रहे हैं, तो इसमें आप यहाँ पर मैट्रिकुलेशन सिलेक्ट कर लेंगे। फिर इसके बाद में उसका स्टेटस बताएंगे कि आपने वो पास कर लिया या अभी आप कर रहे हैं। अगर पास तो आप सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करके पास सिलेक्ट कर लेंगे, अगर अपेयरिंग तो अपेयरिंग सेलेक्ट करेंगे। और फिर उसके बाद में अगर आप पास सिलेक्ट कर रहे हैं तो बताइएगा कि किस साल के अंदर आपने पास किए हैं, कौन से स्टेट के द्वारा पास किए वो सिलेक्ट करेंगे। फिर कौन से बोर्ड के द्वारा पास किए उस बोर्ड का नाम आप सिलेक्ट करेंगे। एंड फिर यहाँ पर आपका रोल नंबर देंगे, 10th का परसेंटेज डालेंगे। अगर परसेंटेज में नंबर नहीं है, CGPA में है, तो परसेंटेज खाली छोड़ देंगे और CGPA आप यहाँ पर भर देंगे। उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। देन गाइज आपको यहाँ पर एक एडिशनल जो इन्फॉर्मेशन है उसका सेक्शन देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपको कुछ सवालों के आंसर करने हैं, जैसे कि क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर आपको बताना होगा कि क्या आपने जो एक्स सर्विसमैन है उसका फ़ायदा पहले से उठा लिया है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना होगा। फिर 22 पॉइंट है कि क्या आपको ICU के अंदर छूट चाहिए, अगर आप SC ST OBC है और ओवर एज हो चुके हैं तभी आप यहाँ पर यस करिएगा और फिर बताइएगा कि मुझे किस कैटेगरी के तहत छूट चाहिए। अगर आप ओवर एज नहीं हुए हैं और आपकी कैटेगरी SC ST या OBC है तो आप नो कर दीजिएगा। 23 पॉइंट आएगा कि क्या आपकी जो इन्फॉर्मेशन है पर्सनल, क्या वो आप SSC को देना चाहते हैं ताकि वो आपको फ्यूचर में कोई जॉब अपडेट या फिर कोई नोटिफिकेशन दे, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। इसमें चाहे आप यस करें चाहे नो करें, आपके फॉर्म के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर आप सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद गाइज यहाँ पर इसमें आपको एक और ऑप्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि ये आपका अभी इस ईयर का जो ये डेमो है वो नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि आपको एक प्रेफरेंस का ऑप्शन भी देखने को मिलेगा, जो कि मैं आपको प्रीवियस ईयर के नोटिफिकेशन से बता रहा हूं। और जब आपका लिंक एक्टिवेट होगा एक वीडियो और आ जाएगी, वहां पर आपको अच्छे से बता दिया जाएगा। तो आपको यहाँ पर आपकी प्रेफरेंस देनी होगी कि आप कौन सी स्टेट में कौन सी पोस्ट को प्रेफरेंस दे रहे हैं। ये इस तरह का एक ऑप्शन आपको आएगा और आपको उसका कोड देना होगा। ऊपर आपको बताया कि कौन सी स्टेट का क्या कोड है और किस पोस्ट के लिए है। जैसे कि यहाँ पर चंडीगढ़ के लिए हवलदार की पोस्ट पर 11 कोड है और चंडीगढ़ में ही MTS की पोस्ट पर 12 कोड है। तो फिर आपको बताना होगा नीचे आकर के 20 जो आपके सामने पॉइंट आएगा उसमें कि मैं इसको प्रेफरेंस दे रहा हूँ। मान लीजिए आपको चंडीगढ़ को पहली प्रेफरेंस देनी है तो आप यहाँ पर 12 लिखेंगे, और क्योंकि आपको हवलदार की पोस्ट पर देनी है तो आप फिर 11 लिखेंगे। पर अगर आपको डायरेक्टली MTS की पोस्ट को चंडीगढ़ में प्रेफरेंस देनी है तो आप कोड 12 लिखेंगे और बाकी के कोड भी आप यहाँ पर फिर इसी जो मैंने आपको तरीका बताया है उसके अकॉर्डिंग देने हैं। अगर आपको सिर्फ किसी 2-4 कोई प्रेफरेंस देनी है स्टेट को पोस्ट को, फिर आप बाकी उसमें एक एक्स लिखेंगे और जैसे आप एक्स लिखेंगे तो बाकी के कॉलम में भी ऑटोमेटिकली एक्स आ जाएगा। तो इस तरह से आपको प्रेफरेंस देनी होगी। एंड उसके बाद आपके सामने ये वाला ऑप्शन आएगा जो कि है आपका एडिशनल इन्फॉर्मेशन का, जो कि मैं आपको बता भी चुका हूँ कि कैसे आपको देनी है। इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन देनी है, जहाँ पर आपको एग्जाम सेंटर की प्रेफरेंस बतानी होगी। पहली चॉइस किस सिटी को दे रही है, सेकंड किसे और थर्ड किसे। फिर मीडियम फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम आप किस लैंग्वेज में देना चाहते हैं, हिंदी, इंग्लिश या फिर अदर लैंग्वेज, वो आपको सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर कुछ और सवाल आएंगे, इनका आंसर भी आपको करना है। इसमें आप जो चीज़ आपके ऊपर एप्लीकेबल है उसमें यस कर दे, जैसे कि विकलांग का ऑप्शन है, अगर आप विकलांग है तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। एंड उसके बाद फिर आप यहाँ पर इसमें जो ये वाला 28 है वो आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि ये CHSL की पोस्ट के लिए है, तो ये चीज़ आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। आप सिर्फ उन्हीं ऊपर 2 वाले सवालों का आंसर करेंगे। फिर सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद में आपके सामने आपने जो भी जानकारी भरी है उसका प्रीव्यू आएगा और साथ ही साथ गाइज आपके सामने एक और स्टेप आएगा जो कि यहाँ पर मिसिंग है, वो है आपका फोटो एंड साइन का। फोटो साइन कैसे अपलोड करना है उसका ऑप्शन आपके सामने आएगा। आपको पता ही है फोटो आप लाइव अपलोड करेंगे और आपका साइन भी आप अपलोड कर देंगे इस सेक्शन के बाद में। एंड जैसे ही आप उसको अपलोड कर देंगे तो फिर गाइज यहाँ पर आप जो आपका फॉर्म है वो फाइनल कंप्लीट कर पाएंगे, क्योंकि ये एडवांस वीडियो है फॉर्म को भरने को लेकर के, इसलिए यहाँ पर वो चीज़ें मिसिंग है जो कि मैं आपको लाइव नहीं दिखा पा रहा हूँ। पर आपका जैसे लिंक एक्टिवेट होगा एक और वीडियो के माध्यम से वो आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। सो गाइज ये थी आपकी जानकारी, आई होप आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।